आज वो असली सोने के तार है इसमें, असली सोने के तार। ये बता बता। आज छोटी सेठानी असली रियल कुंदन सेट। अरे बताओ बताओ। अरे बाप रे, असली रूबी है। ए पर मैं बाहर के जवेरी से कंफर्म करूंगी हाँ कि असली सोना है कि नहीं। आ गए ना अपनी औकात पर। अब मुझे और साड़ियाँ दिखाइए। ये तो बहुत ही सुंदर है नंदिनी। ये देख, ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। दिखाओ दिखाओ। ये तो बहुत अच्छी है। चांदनी तो हेट कर रही होगी मुझे। उसे एक बार भी अपनी सिचुएशन समझाने का मौका तक नहीं मिल रहा मुझे। राहुल भाई के पास से ना 30,000 का कर्जा ले लेता हूँ तो शादी एकदम ठीक तरीके से हो ही जाएगी। राहुल भाई की तरफ 30,000 का कर्जा लेना। उनके पापा, वो कर्जा लेने की क्या जरूरत है? अपने पास ये कुछ गहने हैं, इनसे 40,000 तो आराम से मरी जा से। ये तो तेरे माँ के हैं ने, उसको नहीं हाथ लगाएंगे, पाप लगेगा। माँ की विरासत बेटी की विदाई से बढ़कर तो नहीं है ने? बात तो तेरी साची है। अरे इस घर के आंगन से 2-2 डोलियां उठने वाली है, 2-2। आप नंदू की चिंता मत कीजिए, मैंने उसे समझाया पर उसने कहा कि उसे कोई गहने नहीं चाहिए। मेरी मानिए तो आप बस उसका कन्यादान कर दीजिए। तू चाहती है कि नंदिनी का कन्यादान मैं करूं? अरे ये कोई बोलने की बात है? इस घर की जिम्मेदारी है ना नंदिनी, तो कन्यादान तो मैं ही करूंगा। जो कन्या मोपेड की है उसे किसी और को क्या दान करोगे नवीन भाई? अरे चाय लेके आ, जाओ। अभी लाई। नंदिनी, तुम तो कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर रही हो। देखो ना और साड़ियाँ। भैया दिखाओ। बताओ इसमें से कौन सी अच्छी लगी? अच्छी तो सभी है पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी चुनूं। समझ में आ जाएगा। भैया और दिखाइए। मैं अभी आई हाँ नंदिनी। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरे साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे।
मैं चूज करने में मदद करूं? खुद को तो दिखाई नहीं देता, अब ये साड़ी पसंद करेगा। तुम मुझे कलर बताती रहना, मैं फैब्रिक चूज कर लूंगा। ये हरा। ब्राइट येलो है, नींबू जैसा। तो ये ले लो। ठीक है। और ये देखो, रावल परिवार के पुश्तैनी गहने। अब आया ने रावल हाउस का खजाना बाहर। लॉकर में इतना है तो बैंक में कितना होगा? नंदिनी, राजवी भाभी चाहती है कि ये सारे गहने इस घर की सबसे बड़ी बहू को सौंप दिए जाए। लो। अरे गुण, तुम्हें अगर कोई गहने पसंद आए तो नंदिनी से मांग लेना। मैं क्या करती हूँ, घर में अगर बड़ा सा कोई फंक्शन आए ना तो मैं राजवी भाभी से ले लेती हूँ और फिर लौटा भी देती हूँ। उसमें क्या है कि इतने सारे गहनों की जिम्मेदारी लेना मतलब बहु मगजमारी से। ये कैसे हो सकता है? बा ने तो कहा था कि दर साहब तो देख नहीं सकते, इसलिए सब कुछ सोबित का और मेरा होगा। तो ये गहने तो मेरे होने चाहिए थे ने। अब इस घर में मुझे नंदिनी की गुलामी करनी होगी। पता है डिंगली, दर साहब के घर पे सब कितने अच्छे हैं। आज तो मालकिन ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। पर मुझे थोड़ा टेंशन है उस राकला का है। मुझे पता ही नहीं था कि वो भी वहां होगा। मुझे पक्का पता है गुनबेन की शादी के बाद ने वो उन्हें बहकाने की जरूर कोशिश करेगा। पर कोई बात नहीं थी, मैं हूं ने। मेरे होते हुए वो राकला गुनबेन के आसपास फिरक भी नहीं पाएगा। राजवी भाभी ये चाहती है कि ये सारे गहने इस घर की सबसे बड़ी बहू को सौंप दिए जाए। लो। सुन, शादी के बाद ये जो दर साहब का नीचे वाला कमरा है ना, वो सोबित का हो जाएगा, समझी? क्योंकि मेरे तो सारे दोस्त आएंगे ना पूल के पास पार्टी करने के लिए, तो बड़ा कमरा तो हमारा ही होना चाहिए ना। से पूरा ऐसे पिक्चर की तरह होगा कि मेरे सारे दोस्त ऐसे पूल के पास बैठे हैं, ऐसे वेटर सारे ट्रे में सजा के ऐसे सैंडविच, पास्ता અને દાબેલી वो सब ऐसे परोसेंगे। मज्जा चावी जैसे साची। तो इसलिए तू ना उनको समझा देना कि अपना कमरा खाली करके ने ऊपर वाले कमरे में शिफ्टिंग हो जाए। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब? तुझे क्या 4 दागिने ज्यादा मिल गए तो क्या अब मुझ पे रोब झाड़ेगी तू? दर साहब का कमरा नीचे होना इसलिए जरूरी है ताकि उनको रोज बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना ना पड़े। और आपकी पूल पार्टियों के लिए मैं दर साहब को तकलीफ में नहीं डाल सकती। तो जो दर साहब का है वो हमेशा उन्हीं का रहेगा। क्यों डिंगली?
डॉक्टर राठौड़, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रही थी कि मुझसे रुका नहीं गया। कुछ नया अपडेट आया है दर्श की सर्जरी के बारे में, या कितनी जल्दी हम उसकी सर्जरी करा सकते हैं? कुछ दिन और दीजिए ना राहुल साहब, मैं दुनिया के बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे कोई ग्रीन सिग्नल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पर 90% चांसेस तो है ना डॉक्टर साहब? अब आपसे क्या छुपाऊं डॉक्टर राठौर, दरअसल हम लोग दर्श की शादी फिक्स कर रहे हैं और आपने जो हमें खुशखबरी दी उसके बाद हम सोच में पड़ गए कि फिलहाल के लिए दर्श की शादी रोक दें या फिर करा दें। वो अभी के लिए रोक देना बेटर होगा, क्योंकि सर्जरी का आउटकम तो पता नहीं ना अभी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। वेल डन डॉक्टर राठौड़, झूठ का सहारा लेकर ही सही, लेकिन इस कॉम वाली के साथ डीबी की शादी तो मैं रोक के ही रहूंगी। वाह, उसी को मिलने वाला है ज्यादा भाव। हाँ, अरे मैं बता रही हूँ ना आपको। आपको पता है आज की रस्म में ने उससे ज्यादा गहने मिले, मुझसे ज्यादा। हाँ वाह, वो ने चापली अभी से ही उड़ने लग गई है। हाँ, मैंने उस ग्वालन के नीचे दब के नहीं रह सकती। हाँ, अब क्या प्लान है तेरे पास? बा क्या? गुरुजी के आश्रम में राजवी को फोन जमा करना पड़ता है, इसलिए मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं बिना उससे पूछे। ठीक तो कर रहा हूं ना मैं? अपने बच्चे की भलाई के लिए उठाया हुआ कदम गलत कैसे हो सकता है? आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखिए। नंदू, मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं उस घर में जाने के बाद गुन और राखला के बीच में। अरे नहीं नहीं बिग बेन, गुन बेन को राखला का असली चेहरा अब दिख गया है। और वैसे भी धोखे से बड़ा मास्टर जिंदगी में और कोई नहीं होता। मैं अभी जाकर मिठाई बनाने की तैयारी करती हूँ, कल जीजा जी की मदद भी हो जाएगी ना। हाँ, तू आराम कर। पर नंदू, बिग बेन, मैंने बोला नहीं, तू आराम कर। अरे इतने सारे डिब्बे। नया करचोला, ये तो बिग बेन का भी नहीं है। ये रसोई के डिब्बे में करचोला किसने रख दिया? अरे एक और करचोला। एक और, ये इतने सारे करचोले। दर साहब, हेलो, कपड़े पसंद आए? दर साहब, ये सारे गरचोले आपने मेरे लिए भेजे हैं? ये एक साथ 8-8। आपके पास बहुत पैसे आ गए हैं क्या? वैसे हाँ, पैसे तो आपके पास बहुत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे फालतू में खर्च करते रहें। अरे तुम तो डांट रही हो यार, ऐसे फोन पे थोड़ी ना कोई डांटता है। अगर तुम्हें डांटना ही है तो घर के बाहर आओ और डांटो। घर के बाहर? आप घर के बाहर हैं? नहीं, मैं चाइना में हूँ और कराटे सीख रहा हूँ। अरे तुम्हें घर से बाहर बुला रहा हूँ तो इसका मतलब घर के बाहर हूँ ना तुम्हारे। जल्दी बाहर आओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अरे अब कौन सा सरप्राइज देना है? नंदिनी, अगर मैं तुम्हें फोन पे ही बता दूंगा कि सरप्राइज क्या है तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? आओ ना जल्दी बाहर। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आ रही हूँ। यार, एक तो चार्मी को मना भी नहीं कर पाया लंच पर आने के लिए। अब वो पूछेगी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा? हेलो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
रावल परिवार में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं द्वारका में हूँ उस टाइम पे। I'm so sorry. आई होप इसने मुझे देखा ना हो। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं देखा। थैंक गॉड। जब तक दीपी की शादी टूट नहीं जाती बहुत केयरफुल रहना होगा मुझे। अरे दर साहब कहाँ रह गए? कुल्फी! अरे मुझसे ज्यादा तो कुल्फी को देख के खुश लग रही हो तुम। नहीं वो दरअसल वो ऐसा हुआ ना कि हाँ पता है मुझे। तुम्हारी बहन से जब बात हो रही थी ना तो उन्होंने बताया था कि तुम्हें कुल्फी कितनी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेटर सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता। भाई हाँ बे आपो ने लो भाई एक कुल्फी। हेलो साहब लीजिए कुल्फी। थैंक यू। हाँ कैसी है? बहुत अच्छी है। मेरे सिवा नंदिनी किसी और की हो ही नहीं सकती। शादी तो मैं उसकी किसी के साथ भी होने नहीं दूंगा। सुबह सुबह मगज की कड़ी हो रखी, ऊपर से ये दिख गया। रुक, आज तो मैं इसकी ईंट से ईंट बजा के रहता हूँ। अरे मोपट भाई जाने दो ना, क्यों पंगा लेने का इन लोगों से? भैया कोई कुल्फी वाला बैठा है क्या? कुल्फी वाला चाहिए आपके साहब को? हाँ। रुको अभी बेचता हूँ। दो तीन और कुल्फी खा लूंगी तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ? ऐसा क्यों लगेगा? बल्कि तुम्हें तो खानी चाहिए, इतनी नाजुक हो, थोड़ी जान बनेगी। नंदिनी की जान की बड़ी चिंता हो रही है तुझे? तेरी जान बचेगी भी या नहीं तुझे पता भी है?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।